Welcome student. Today we are going to discuss next topic of substitution reaction, that is SN2 reaction. हमने substitution reaction को start किया था, फिर उसके मैंने काइंड बताए थे लास्ट लेक्चर में कि न्यूक्लियोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल. फिर जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी वो वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको स्टार्ट करने वाला, जिसको इनिशिएट करने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है. फिर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की भी दो टाइप्स पढ़े, एक SN1 और दूसरा SN2. पहले हमने SN1 पढ़ा था. SN1 में ये वन यूनिमालिक्यूलर और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी यूनिमालिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसको शार्ट जो मैंने कहा आप लोग को याद करने का तरीका ये वो है 3-2-1. 3-2-1, ये 3-2-1 आप लोगों ने याद रखना है. इसमें ये जो 3 है मतलब ये टर्शियल अल्काइल हैलाइड के अंदर होता है, सबसे पहली बात. दूसरी 2 का मतलब ये है, यानी ये 2 स्टेप प्रोसेस है. स्टेप प्रोसेस कितना है? 2 है. और 1 का मतलब है यूनिमालिक्यूलर, यानी यूनिमालिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन. एक मालिक्यूल इसमें इन्वॉल्व होगा, 2 स्टेप के अंदर होगा, और होगा किसके अंदर? टर्शियल अल्काइल हैलाइड के अंदर. फिर हमने इसके बारे में मुख्तलिफ पॉइंट पढ़े थे कि सबसे पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर इसमें मालिक्यूलरिटी यानी 1 मालिक्यूल होते हैं वो अल्काइल हैलाइड होते हैं, यानी सिर्फ सब्ट्रेट होता है, और रेट जो डिपेंड करते हैं वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, और रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होकर जाते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो SN1 है, SN2 है. SN2 में सबसे पहले इसका मतलब ये है कि बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. 2 का मतलब ये है बाई मालिक्यूल, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन. इसको याद करने का जो शार्ट तरीका है वो है 1-1-2. 1-1-2. 1 का मतलब ये है, ये 1 स्टेप प्रोसेस है. कितने स्टेप प्रोसेस है? 1 स्टेप प्रोसेस. साथ में दूसरा क्या है इसके साथ? दूसरे 1 का मतलब है यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर होगा, और 2 का मतलब है 2 मालिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड. दूसरे 1 का मतलब ये है कि 1 स्टेप, और 2 का मतलब है 2 मालिक्यूल इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले ये 1-1-2 और इसके लिए 3-2-1 आप लोगों ने याद रखना है. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है. सबसे पहले अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, उसके साथ ये लिविंग ग्रुप अटैच है. जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कुछ ये होगा CH3 और साथ में OH, यानी मिथाइल ब्रोमाइड से आप लोग के पास मिथानॉल बन गया. क्या बन गया? मिथानॉल. और ये ब्रोमीन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. मैंने यहाँ पर जनरल रिएक्शन लिखा कि जनरली ऐसा होगा, सिंगल स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, और साथ में लिविंग ग्रुप साथ में निकल जाएगा. अब इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहली बात यह है कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर होगा. किसके अंदर होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. दूसरी बात, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये सिंगल स्टेप में ही होगा, सिंगल स्टेप होगा, यानी कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं हो, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी. इसी तरह मालिक्यूलरिटी यानी नंबर ऑफ मालिक्यूल जो रेट डिटरमिन करे वो 2 होंगे, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा सब्ट्रेट. वहाँ पर सिर्फ एक ही सब्ट्रेट था SN1 में, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी है, यानी न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर कुछ भी था, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो तभी लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. और दूसरा यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर जाता है, मैं बताता हूँ सारा मैकेनिज्म. ये जो पॉइंट है, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनता है, और ये नन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होता है. वो मेनली पोलर के अंदर होता है, ये नन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होता है. और यहाँ पर जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनेगा, यानी कन्फिग्रेशन में इन्वर्जन होगी. मैं बताता हूँ इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन किस तरह होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है, यानी मिथाइल आयोडाइड लिखा हुआ है. अब जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू H2O. अब ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी आ सकते हैं और इस साइड से भी आ सकते हैं. पहले वाले में तो हमने कहा जब पहले ग्रुप में, पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप निकल जाते तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल आ जाते, तो वो जिस साइड पे भी आए रेसिमिक्स मिक्सचर बनता है. लेकिन ये इसमें ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना, हमेशा के लिए लिविंग ग्रुप के बैक साइड से आएगा, इधर से नहीं आएगा. ये सिमिलर इस तरह आप लोग नहीं बना सकते कि OH इधर से आएगा और ये निकल जाएगा. नहीं, OH यानी न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो हमेशा के लिए बैक साइड से आएगा, यानी लिविंग ग्रुप के बैक साइड, क्योंकि यहाँ पर स्टीयरिंग हिंड्रेंस होती है, इसलिए वो बैक साइड से आएगा. अब यहाँ पर
पहले स्टेप के अंदर यानी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर जाता है। तो ट्रांजिशन स्टेट में आप लोगों के पास कुछ इस तरह से होगा। ये जो लिविंग ग्रुप है इसका और ये कार्बन के दरमियान बॉन्ड जो है ना वो टूटना शुरू हो जाएगा, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो, ये जो वेज मैंने लिखा है ये बैक पे होता, ये फ्रंट पे होता है और डॉट का मतलब बैक पे होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो ये मैंने बैक वाले तो ये फ्रंट वाले लिखा हुआ है। ये हाइड्रोजन के बारे में बताते हैं कि ये फ्रंट वाले और ये बैक वाले, ये वेज और ये डॉट के साथ। अब OH और ये जो कार्बन है इसके साथ जो है ना बॉन्ड बनता जाएगा। यानी ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिया, यानी कार्बन और लिविंग ग्रुप के दरमियान बॉन्ड टूटता जाता है और कार्बन और ये जो न्यूक्लियोफाइल आ गए इसके दरमियान बॉन्ड बन जा रहा है। यानी इस स्टेज में कार्बन बॉन्ड ये टूटते भी जा रहे हैं और बनते भी जा रहे हैं। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड बनेगा एज अ कंसंट्रेटेड मैनर। कंसंट्रेटेड मैनर वो होता है जिसमें ऑल द बॉन्ड इन वन मैनर, नो स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो उसी तरह ये बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। इस साइड से बॉन्ड बनेगा और इस साइड से बॉन्ड टूटेगा। तो आप लोग के पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये कार्बन होगा, साथ में ये इस साइड पे आ जाएगा। फिर कन्फिग्रेशन इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन हो गया। साथ में ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन और साथ में OH ग्रुप अभी अटैच हो गया इस कार्बन के साथ। यानी कैसा होगा, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर गया। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। न्यूक्लियोफाइल उस साइड से आएगा जहाँ से लिविंग ग्रुप के बैक साइड पे आएगा। जिस साइड पे लिविंग ग्रुप है उस साइड से न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा के लिए किस साइड पे आएगा, बैक साइड पे आएगा। और न्यूक्लियोफाइल का आप लोगों के पास स्ट्रांग होना लाजमी है। अब ये स्लो स्टेप प्रोसेस है। कौन सा स्टेप प्रोसेस, ये ट्रांजिशन स्टेट में जो है स्लो स्टेप प्रोसेस, यानी बहुत न्यूक्लियोफाइल और ये जो सबस्ट्रेट है ये दोनों रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों के पास जनरली स्लो स्टेप पे ऊपर डिपेंड करते हैं। और स्लो स्टेप में ये लिविंग ग्रुप की लिविबिलिटी और न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी और साथ में सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ये अगर आप लोग के पास प्राइमरी ना हो तो फिर ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और साथ में लिविंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है। साथ में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल का आप लोग के पास स्ट्रांग होना लाजमी है, स्ट्रांग होना लाजमी। और साथ में इस सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ये लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड नहीं करते। और वो जो प्राइमरी यानी SN1 रिएक्शन था वो लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जबकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाता। तो फिर मेनली आप लोगों के पास जो न्यूक्लियोफाइल था वो सॉल्वेंट एक्ट कर रहा था एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रांग होना लाजमी है और साथ में सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और वो वाला सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। और इसी तरह आप लोग के पास ही न्यूक्लियोफाइल उस साइड से आएगा जिस साइड से लिविंग ग्रुप ना हो, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड पे आएगा। यानी यहाँ पर कन्फिग्रेशन के अंदर इन्वर्जन हो गया। अगर ये R था तो दूसरा वाला बनेगा वो S बनेगा। मैं बताता हूँ इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन किस तरह होती है। देखना यहाँ पर मैंने ये कोई कंपाउंड लिखा है, इसका जो नाम है वो है ये ब्रोमो 2। मेनली आप लोग के पास 2 ब्रोमो ऑक्टेनॉल है, यानी 8 कार्बन है। 1 ये है और 5 ये, 6, 7 और 8। और दूसरे नंबर कार्बन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो है, ये 2 ब्रोमो ऑक्टेन है आप लोग के पास। अब देखना, अब आप लोग के पास ये जो 2 ब्रोमो ऑक्टेन है ये R है, यानी रेक्टस है। हम R यानी राइट, ये इस तरह आप लोग जब करते R ये राइट साइड पे जाए, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखना जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगर ये हमने एक्सपेरिमेंटल ये कंक्लूजन कि यहाँ पर हमारे पास इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि किस तरह SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होती है। अब न्यूक्लियोफाइल अगर इधर से आएगा तो यहाँ पे पहले कह रहे कि स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, वो तो आम जनरल बात है। लेकिन स्टीरिक हिंड्रेंस कैसे होती है, जब हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के दौरान ये कुछ यूँ होगा। इसका जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। कार्बन है, यहाँ पर ब्रोमीन के साथ ये बॉन्ड टूटता जाएगा और साथ में ये OH आ रहा है, यहाँ से OH के साथ बॉन्ड बन रहा है, OH के साथ बॉन्ड बन रहा है। और साथ में यहाँ पर CH2 यानी CH3 और साथ में यहाँ पर आप लोग के पास CH2 5 कार्बन और यहाँ पर CH3। अब ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है। जब आप लोग के पास कंपाउंड की फार्मेशन हो जाती है, कंपाउंड की फार्मेशन हो जाती है तो ये जो कंपाउंड होता है ये कुछ इस तरह से होता है।
आखिर में जब हमने देखा तो ये कंपाउंड कुछ यूँ था, कार्बन था सेंटर में, और यहाँ पे आप लोग के पास, यहाँ पर क्या था, और यहाँ पर आप लोग के पास ये वेज वाले, ये वेज के साथ लिख लो, CH2 अपनी जगह पे, साथ में CH3, और इसको मैं 5 कर लेता हूँ, कंडेंस कर लेता हूँ, और साथ में यहाँ पर CH3, और ये जो H है ये इस साइड पे आ गया, ये वाला H अभी इस साइड पे चला गया, और OH किस साइड पे आ गया, OH इस साइड पे आ गया, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये वाला कंपाउंड जो भी आप लोग के पास बन गया, ये S है, ये S2 ब्रोमो ऑक्टेन है या ऑक्टानोल है, ये अल्कोहल बन गया तो इसका नाम है 2 पे OH है, तो S2 ऑक्टानोल, 2 क्या है, 2 ऑक्टानोल बन गया। अब ये साइनेस्टर यानी लेफ्ट हैंड है। अब यहाँ पर जो आप लोग के पास वो जो कन्फिग्रेशन वो इस तरह, ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ इस साइड पे जाएगा, यहाँ पर आप लोग के पास ऐसे आ रहा था और यहाँ पर ये ऐसे, यानी कन्फिग्रेशन उलट हो गई। पहले कन्फिग्रेशन आर था और प्रोडक्ट में आप लोग के पास क्या बन गया, एस बन गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। यहाँ पर आर था और यहाँ पर अभी एस बन गया, यानी राइट, और दूसरा साइनेस्टर और दूसरा रेक्टस की फॉर्मेशन हो गई। अब एक चीज़ है वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब आप लोग न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हो, न्यूक्लियोफाइल अगर एक्सिस में हो, न्यूक्लियोफाइल एक्सिस में हो मतलब क्या है, वो द सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो सॉल्वेंट आप लोग के पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। अब रिएक्शन तो आप लोग को मैकेनिज्म तो बाई मॉलिक्यूलर होगा, लेकिन उसकी जो काइनेटिक है वो काइनेटिक जो स्टडी है वो फर्स्ट ऑर्डर होगी। कैसे फर्स्ट ऑर्डर होगी, अब न्यूक्लियोफाइल एक्सिस में, और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है कि लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आप लोग के असल में किसके बारे में बताते हैं, रिएक्शन जो डिपेंड करते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, एक्सिस रिएजेंट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते। अब न्यूक्लियोफाइल आप लोगों ने एक्सिस में यूज़ कर लिया तो रिएक्शन तो स्टिल आप लोग को बाई मॉलिक्यूल नजर आएगा, लेकिन वो सिर्फ डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट के ऊपर, ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर वो फिर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे रिएक्शन जो कि बाई मॉलिक्यूल, वो तो अपीयरेंस क्या करते हैं, वो बाई मॉलिक्यूल की तरह उसका मैकेनिज्म, लेकिन काइनेटिक स्टडी उसकी फर्स्ट ऑर्डर होती है, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन के अंदर, कंसंट्रेशन चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कंसंट्रेशन के अंदर कोई इतना चेंजिंग नहीं आता सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की वजह। इस लार्ज क्वांटिटी की वजह से रिएक्शन जो है ना वो सिर्फ डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट के ऊपर, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रेट के ऊपर डिपेंड करे, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आप लोगों ने लार्ज अमाउंट में यूज़ किया होगा। जब न्यूक्लियोफाइल को आप लोग लार्ज अमाउंट के ऊपर यूज़ कर लेते तो उसके कंसंट्रेशन के ऊपर इतना फ़र्क फिर नहीं आता, तो इसको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी इसके अंदर आता है। तो आज हमने पढ़ लिया SN2 रिएक्शन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दूसरी टाइप्स है। पहली बात यह है कि ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी बाई मॉलिक्यूल, 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। दोज रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर नोन एज SN2 रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर अकर इन प्राइमरी अल्काइल। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट लिखी आपको अपनी तरफ अपनी ज़बान में लिखने। दीज रिएक्शन आर अकर इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड mainly in one step. These reactions are single step process. 2 molecules are involved in the rate of reaction, that is nucleophile and substrate. Mean the rate of reaction is depend upon nucleophile and substrate, amount of nucleophile and substrate. When these amount are increases, then the rate of reaction is also increases. And these reaction goes through intermediate step. यानी intermediate step there is transition step, not intermediate step. वहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है SN1 में, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेप। इन ट्रांजिशन स्टेप देयर इज बॉन्ड मेकिंग and bond breaking, carbon and living group bond breaking, and carbon and nucleophile, the bond between carbon and nucleophile are forming. तो ये ट्रांजिशन स्टेट में बांड बनते और बांड टूटे, 5 बांड एट अ टाइम कार्बन के बन रहे हैं। एंड दीज रिएक्शन आर जनरली अकर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एंड द इंपॉर्टेंट वन इज इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, मीन व्हेन द स्टार्टिंग रिएक्टेंट सब्सटेंस आर मीन अगर वो क्लॉकवाइज है तो प्रोडक्ट जो आप लोगों के पास बन जाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक इन द बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, यानी न्यूक्लियोफाइल उधर से अटैक करेगा जहाँ से लिविंग ग्रुप का बैक साइड, जहाँ से लिविंग ग्रुप
कि अपोजिट से, इधर से नहीं आएगा, वो इधर से आएगा। एंड जब ये इंटरमीडिएट स्टेप बन जाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट नहीं है, तो लिविंग ग्रुप के बांड टूटते हैं और इधर बांड बनते जाते हैं। तो इधर आप लोगों के पास ये कन्फिग्रेशन के अंदर रिटेंशन होगी। और वो हमने एक्सपेरिमेंटल भी देखा, जब हमने आर ब्रोमो, R2 ब्रोमो अक्टेन को ले लिया, ये 2 पे ब्रोमीन है और ये R है, रिक्टस है, सही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आगे हम पढ़ते हैं। तो जब हमने इसका प्रोडक्ट देख लिया तो वो S था, S अक्टानोल था। क्या है? S2 अक्टानोल, 2 अक्टानोल साइन एस्टर है। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोज रिएक्शन व्हेन यू यूज न्यूक्लियोफाइल इन लार्ज अमाउंट, देन द रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, नॉट द न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज rate of reaction depend upon only the amount of limiting reagent, not the excess reagent. There is no change in the concentration of solvent. There is no change in the concentration of solvent mean nucleophile. तो इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, रिएक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर के अंदर होगा। अब जो आप लोग का काम है वो मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिखता हूँ। कार्बन है, उसने बाण बनाई हुए CH2 के साथ, CH2 के साथ। यहाँ पर R है, यानी सिंपल CH3 में लिख लेता हूँ। और यहाँ पर भी क्या है? CH3 है। और यहाँ पर भी क्या है? CH3 है। और यहाँ पर क्या है? आयोडीन है। अब सबसे पहली बात जो है ना, ये कंपाउंड आप लोगों के पास प्राइमरी अल्काइल, इसका ये जो आप लोग को नज़र आ रहा है ये न्यू पेंटाइल आयोडाइड है, न्यू पेंटाइल आयोडाइड है, क्योंकि न्यू ग्रुप है। अब ये है प्राइमरी, क्योंकि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो फर्दर एक ही अल्काइल ग्रुप, ये पूरे एक ग्रुप है अल्काइल ग्रुप के। यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर आप लोग न्यूक्लियोफाइल लेके आते हो, कोई भी, यानी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लाते हो या कोई भी न्यूक्लियोफाइल मैंने लिख, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो आप लोगों ने इसका प्रोडक्ट लिखना है। कौन से स्टेप से जाते हैं? SN1 से जाते हैं, SN2 से जाते हैं, E1 से जाते हैं या E2 से जाते हैं। E1 और E2 वो भी हमने सारे पढ़। ये किस से जाता है? तो अगर जाता है तो आप लोगों ने प्रोडक्ट लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैंने न्यूक्लियोफिलिक लिखा है। अगर न्यूक्लियोफिलिक से जाता है तो सही है, नहीं जाते किसी और से जाता है, वो आप लोगों ने ये रिएक्शन का मेकानिज़म लिखना है। और अगर नहीं जाते हैं तो आप लोगों ने बताने रीज़न क्या है इस रिएक्शन की प्रोसीड ना होने की वजह। तो ये आप लोग का होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।